everyone, welcome back to my channel Way to Commerce. So in this video we will be discussing about computer forensic, which is the part of your cyber laws and crimes. So let us see what is it. Okay, so computer forensic. Forensic क्या होता है? We know what is computer, पर forensic क्या होता है? Forensic एक ऐसी टेक्निक है जो हम यूज़ करते हैं, जैसे कोई क्राइम हुआ है ना, तो उस क्राइम को डिटेक्ट करने के लिए, उसके एविडेंस को रीड करने के लिए, उसके एविडेंस से जितना भी हमें पता चल सकता है तो हम वी डू दैट। और ये सब कहाँ होता है? साइबर फोरेंसिक में। सो अगर मैं इसको बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में बोलूँ, ये होता है जैसे स्टडिंग द डिजिटल एविडेंसेस जो किसी भी एक साइबर क्राइम में हुए हैं। जैसे अगर साइबर स्टॉकिंग हुआ है तो जो साइबर स्टॉकिंग हुआ है वो विक्टिम को वेरी हार्मफुल रहा, ठीक है। अब क्रिमिनल हमने पकड़ लिया तो अब उसका कंप्यूटर में जो जो डेटा था वो सब चेक किया कि हाउ द पर्सन हैज़ डन द क्राइम। तो वो सारी चीज़ को समझने के लिए साइबर फोरेंसिक काम आता है। आपने शायद CID देखा होगा, सोनी टीवी पर आता है। इट्स शो जहाँ पे आप देखते हो कि क्राइम्स होते हैं, देन उस क्राइम को स्टडी किया जाता है और क्रिमिनल तक पहुंचा जाता है। तो वहाँ पर भी एक फोरेंसिक लैब होती है CID में, है ना। तो फोरेंसिक लैब में क्या करते हैं? दे स्टडी ऑल द एविडेंसेस जो उनको मिलते हैं क्राइम लोकेशन से। फॉर से अगर किसी का मर्डर होता है तो पहले CID की पूरी टीम जाती है, वहाँ से जो जो उनको एविडेंसेस मिलते हैं उनको कलेक्ट करके फिर वो लोग फोरेंसिक लैब में देते हैं। फोरेंसिक लैब में वो स्टडी करते हैं, हाँ ये जो बाल है ये इस इंसान का था, ये DNA से हमें ये पता चला है, फुट स्टेप से ये पता चला है। तो फोरेंसिक लैब क्या करे? फोरेंसिक लैब जो जो एविडेंसेस मिली है उसको समझ रही है, उसको एनालाइज कर रही है, उससे प्रिपेयर कर रही है, प्रेजेंट कर रही है ना। प्रेजेंट करते हैं ना कि हाँ ये हुआ था, हमने मतलब हम लोगों ने एनालाइज किया है, अकॉर्डिंग टू अस ये हुआ है। CID की टीम को बताते हैं ना फोरेंसिक लैब वाले। तो सेम साइबर फोरेंसिक में भी यही होता है। अब कंप्यूटर है, कंप्यूटर में तो हमने जैसे पढ़ा था पहले, डिफरेंस कर रहा था ना कन्वेंशनल क्राइम और कंप्यूटर क्राइम में। तो उसमें क्या डिफरेंस था कि हम फिजिकल एविडेंसेस नहीं मिलते, लेकिन हमें डिजिटल एविडेंसेस तो मिलते हैं ना। फॉर से IP एड्रेस मिल गया, या फिर अगर पता चल गया हमें कि किसी ने कोई क्राइम किया है तो उसका फ़ोन या फिर कंप्यूटर को सीज कर लेते हैं और फिर जितनी इंफॉर्मेशन मिल सकती है उसी इंफॉर्मेशन में से सारी जो भी क्राइम के लिए प्रोसीडिंग्स होती हैं उसी के बेसिस पर होती हैं, है ना। जैसे अभी आर्यन खान का केस हुआ था ड्रग्स वाला, तो ज़्यादातर इंफॉर्मेशन उन्हें कहाँ से मिली थी? उसके मोबाइल फ़ोन से। मोबाइल फ़ोन में जितनी भी चैट हिस्ट्री थी और जितना भी उसको मतलब जितना भी सब कुछ देखना था उसके फ़ोन से ही पता चला। तो नॉर्मल फोरेंसिक लैब में तो नहीं हो सकता ना, वो साइबर फोरेंसिक में ही होगा, जहाँ पे साइबर फोरेंसिक में मतलब सारे अपडेटेड डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जहाँ पे आप जो कंप्यूटर होता है, मोबाइल होता है, उसको डीपली समझ सकते हैं, ठीक है। तो अब थोड़ा इसको डिटेल में समझते हैं। साइबर फोरेंसिक और कंप्यूटर फोरेंसिक इज एन एप्लीकेशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड analysis technique together and preserve evidences from a particular computer device in a way that is suitable for presenting in the court of law। मतलब साइबर फोरेंसिक क्या होता है? इट इज़ एन एप्लीकेशन जहाँ पे इन्वेस्टिगेशन हो रही है। जैसे अगर किसी का फ़ोन सीज किया है तो उसी में सब कुछ देखा जा रहा है कि क्या क्या हमें ट्रेसेस मिल रहे हैं, इन्होंने क्राइम कैसे किया है, किससे बात की है और कहाँ पे क्या डेटा सेंड किया है। तो यहाँ पे पूरी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। फिर अब सारे जो एविडेंसेस हैं उसको इन्वेस्टिगेट करने के बाद वो एनालाइज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन हो रही है, देन एनालाइज हो रहा है, फिर जो सारे एविडेंसेस मिले उन्हें प्रिजर्व करना। प्रिजर्व मतलब उन्हें सेफली रखना, और फिर उसकी पूरी रिपोर्ट बना के उसे कहाँ पे प्रेजेंट करेंगे? कोर्ट में। जहाँ पे केस चल रहा है वहीं पे तो दिखाएंगे कि हमें इसके फ़ोन से ये चीज़ें मिली हैं, इससे हमने ये एनालाइज किया है और हमें मतलब इन चीज़ों का शक है। तो ऐसे तरीके से सारी चीज़ों को प्रेजेंट करना जो कोर्ट में हम प्रेजेंट कर सकें, ऐसे हमें रेडी करनी है इन अ साइबर फोरेंसिक। Then the goal of cyber forensic is to perform a structured investigation while maintaining a documented chain of evidence to find out exactly what happened on the computing device and who was responsible for it।
मतलब साइबर फोरेंसिक का क्या है, पूरी स्ट्रक्चर्ड इन्वेस्टिगेशन होती है, मतलब स्टेप बाय स्टेप वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन हो रही है और एक एक स्टेप को डॉक्यूमेंट पे लिखा जा रहा है, मतलब पेपर पे या फिर उसको कोई कंप्यूटर फाइल बनाई जा रही है। ठीक है, तो पूरा डॉक्यूमेंटेड रहता है और उस डॉक्यूमेंट को फिर वो लाइक एनालाइज करते हैं, है ना, कि डॉक्यूमेंट हमने स्टेप्स में करा है, फिर उसको स्टडी करना, उसे एनालाइज करना कि एग्जैक्टली क्या हुआ है और कौन रिस्पॉन्सिबल है। तो दिस इज व्हाट साइबर फोरेंसिक का मेन गोल है। ठीक है, सो बेसिक मीनिंग ऑफ साइबर फोरेंसिक इज स्टडी ऑफ डिजिटल एविडेंसेस रिजल्टिंग फ्रॉम एन इंसिडेंट, मतलब जो भी क्राइम हुआ है उसके जो भी एविडेंसेस हमें मिल रहे हैं डिजिटली, उसको स्टडी करना। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट साइबर फोरेंसिक मीन्स। ओके, लेट्स सी फर्दर. The goal of cyber forensic is to examine digital media in a forensically sound manner with the aim of identifying, preserving, recovering, analyzing, and presenting facts and opinions about the digital information. तो अगर ये देखें ना, ये वाला पॉइंट, इसमें पूरा हमें साइबर फोरेंसिक का स्टेप्स मिल रहा है कि फर्स्ट दे डू इज आइडेंटिफाई, फिर उसे प्रिजर्व करते हैं, मतलब सेफली रखते हैं, फिर जितना भी डेटा रिकवर हो सकता है उसे रिकवर करते हैं, देन एनालाइज करते हैं और उस सारे डेटा को एनालाइज करने के बाद कोर्ट में प्रेजेंट करते हैं। तो दिस इज लाइक बिल्कुल एक ब्रीफली साइबर फोरेंसिक के स्टेप्स। So let us see these steps in a little detail. Steps that is followed by the investigator, मतलब जो इंसान जैसे CID इन्वेस्टिगेट करती है ना, तो साइबर फोरेंसिक में भी ऐसे ही कुछ टीम होती है। तो व्हाट डिड दे डू, उसके स्टेप्स हैं ये। तो पहला जो स्टेप है वो है सिक्योरिटी ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। जो भी कंप्यूटर सिस्टम या मोबाइल फोन सीज किया गया है उसको रख लिया गया है ना, कि ये हमारे लिए सबूत, बहुत अच्छा सबूत रहेगा, बहुत अच्छा एविडेंस रहेगा, हमें इसे स्टडी करना है। तो उसकी सिक्योरिटी करनी है, बिल्कुल से सेफली रखना है, मतलब उसमें कोई अनऑथराइज्ड इंडिविजुअल एक्सेस ना कर ले। फॉर से अगर किसी का मोबाइल फोन जब्त किया गया है तो उसे साइबर फोरेंसिक में ऐसी जगह रखा जाए कि कोई और आके वहां पे उसमें अनऑथराइज्ड यूज करके उसका डेटा चेंज ना कर दे, है ना। तो द फर्स्ट स्टेप इज सिक्योरिटी ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। द नेक्स्ट इज फाइंड ऑल द फाइल्स ऑफ द कंप्यूटर। तो कंप्यूटर में जितनी भी फाइल्स हैं, कुछ हिडन है, कुछ डिलीटेड हैं, कुछ एनक्रिप्टेड हैं, कुछ क्या नाम है पासवर्ड से प्रोटेक्टेड हैं, तो वो सारी फाइल्स को फाइंड करना। तो इसके सब पॉइंट्स हैं 4। पहला क्या है, रिकवरी ऑफ मैक्सिमम इंफॉर्मेशन, मतलब जितनी भी इंफॉर्मेशन अगर कुछ डिलीट करी गई है उसे रिट्राइव करना। ठीक है, तो साइबर फोरेंसिक का ये भी एक लाइक इट इज़ अ ड्यूटी कि उनको ये चीज़ करनी ही है कि जितना भी वो इंफॉर्मेशन रिट्राइव कर सकते हैं ना। जैसे अगर हम लोग मोस्टली हम क्या करते हैं, गूगल ड्राइव पे हम डेटा सेव करते हैं, तो इवन दो हम अपनी गूगल ड्राइव में से वो डेटा डिलीट कर दें, वो हमेशा गूगल के पास सेफ रहेगी। तो साइबर फोरेंसिक के पास ऐसी एप्लीकेशंस हैं कि गूगल ड्राइव से अगर कुछ डेटा डिलीट हुआ है तो उसे वो रिट्राइव कर सकते हैं, मतलब उसे दोबारा से लेकर आ सकते हैं। तो फर्स्ट वे टू फाइंड ऑल द फाइल्स इज रिकवर एज मैक्सिमम फाइल्स या एज मैक्सिमम इंफॉर्मेशन एज दे कैन। मतलब सारी जो डिलीटेड फाइल्स हैं उनको जितनी पॉसिबल हैं उन सबको रिट्राइव करना। नेक्स्ट इज रिवीलिंग द कंटेंट ऑफ ऑल द हिडन फाइल्स, मतलब कुछ फाइल्स होता है कि लाइक हाइड कर लेते हैं, जैसे होता है ना प्राइवेट एल्बम में डाल दिया या प्राइवेट फोल्डर में जो शो नहीं हो रहा, तो उसको भी रिकवर करना, उसे भी रिवील करना। नेक्स्ट इज डिक्रिप्ट एंड असेस टू प्रोटेक्टेड फाइल्स। डिक्रिप्ट हमने जैसे पहले पढ़ा था, जो कन्वर्जन ऑफ अनरीडेबल मैसेजेस टू द रीडेबल। तो जो भी अनरीडेबल डेटा होगा ना, जो डिक्रिप्टेड फॉर्म में डेटा है कंप्यूटर में या फोन पे, उसको एनक्रिप्ट करना कि वो ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में हो जाए और उसको हम एनालाइज कर पाए। ठीक है, देन नेक्स्ट इज एनालाइज द स्पेशल एरियाज ऑफ द कंप्यूटर डिस्क, मतलब कुछ ऐसे एरियाज जो हमें दिख तो रहे हैं सामने कि वो बिल्कुल ब्लैंक हैं, पर हो सकता है वहां पे भी कोई ऐसी फाइल हो जो हमें ना दिख रही हो, तो उसको भी ऐसे एरियाज को एनालाइज करना और वहां से भी जितना डेटा रिकवर हो सकता है उसे रिकवर करना। ठीक है, सो द सेकंड स्टेप इज फाइंडिंग ऑल द फाइल्स इन द कंप्यूटर सिस्टम, जितनी भी पॉसिबल है उनको फाइंड आउट करनी है, वेदर वो डिलीट हो गई हैं या हिडन है या डिक्रिप्टेड हैं या कोई पासवर्ड से लॉक हुई हुई है, सारी फाइल्स को फाइंड आउट करना। द नेक्स्ट पॉइंट इज डॉक्यूमेंट एवरी स्टेप ऑफ द प्रोसीजर, मतलब जितना भी उन्होंने स्टेप लिया है। फर्स्ट डे उन्होंने कंप्यूटर जब्त कर लिया, सेकंड डे उन्होंने कुछ हिडन फाइल्स निकाली, फिर थर्ड डे उन्होंने कुछ और हिडन फाइल्स निकाली, फिर फोर्थ डे उन्होंने कुछ डिक्रिप्ट करी। तो ये जो सारा
प्रोसीजर चल रहा है स्टेप बाय स्टेप, इसको एक डॉक्यूमेंट के फॉर्म में रखना, ठीक है. दिस इज द थर्ड स्टेप. देन द लास्ट स्टेप इज प्रिपेयर टू बी टेस्टिफाई बाय द कोर्ट. मतलब अब आपने जो डॉक्यूमेंटेशन कर ली है पूरी स्टेप्स की, उसे एनालाइज करने के बाद उसके लिए ऐसा प्रिपेयर करना है, मतलब उसे ऐसे एनालाइज करना है कि आप इसको कोर्ट में प्रेजेंट कर सको, है ना. तो लास्ट स्टेप क्या रहेगा कि कोर्ट में दिखाने के लिए आपने जो डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं उसको अच्छे से एनालाइज करो, सो दैट यू कैन प्रेजेंट देम इन द कोर्ट और अपना केस आप लड़ सको, ठीक है. या फिर जो भी आपको काम दिया गया है आप उसको अच्छे से प्रेजेंट कर सको कि येस वी हैव डन दिस और इससे हमें ये पता चला है. तो लास्ट स्टेप इज अपना जो भी डॉक्यूमेंट है उसको अच्छे से प्रिपेयर करो सो दैट यू कैन प्रेजेंट दैट डेटा टू द कोर्ट. सो दीज ऑल आर द स्टेप्स दैट आर फॉलोड बाय इन्वेस्टिगेटर ऑफ साइबर फोरेंसिक. सो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग.